अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। मरियम की दादी ने उसे एक बात समझाई थी, बेटा मियाँ बीवी का झगड़ा, मियाँ बीवी की बात रूम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तभी तो वो सिप्ती को मनाने जाना चाहती है, लेकिन आप ही को नहीं बताती। यही कह देती है किसी काम से जा रही हूँ, जल्द वापस आ जाऊँगी। ऐसे में वो सिप्ती के ऑफिस चली जाती है उसे मनाने के लिए। तो सिप्ती भी मरियम को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे फिर जाकर शॉपिंग करवाता है। दोनों साथ में लंच भी करते हैं। जब काफ़ी टाइम गुजर गया तो अनिला फ़ोन करती है, कहाँ पर हो? तो सिप्ती फ़ोन पिक करते हुए कहने लगा, लंच करके वापस ही आ रहे हैं, मरियम मेरे साथ है। अब तो अनिला ने फ़ोन बंद कर दिया। जैसे ही सिप्ती घर आया तो उसके ड्रामे स्टार्ट हो गए। सिप्ती, क्या अगर ये मुझे बताकर चली जाती तुम्हारे पास जा रही है तो मेरी परेशानी कम ना हो जाती? मैं जो सारा दिन इसका वेट करती रही और ये तुम्हारे साथ गई लंच करने की गर्ज से। अगर मुझे बता देती तो क्या मैं इसे मना कर देती? सच पूछो तो इसने मुझे अपनी बड़ी माना ही नहीं, इस घर को अपना घर समझा ही नहीं, तभी तो यही सब कुछ कर रही है, मुझे किसी खाते में नहीं लाती। तो सिप्ती कहने लगा, ठीक है आप ही, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं उसको समझाऊंगा, शायद उसे कोई मिस्टेक हुई है, आपको बता देना चाहिए था। अब सिप्ती ने इस मामले को इतना लाइट लिया, अनिला को तो और भी गुस्सा आ गया। लेकिन अनिला को तो असल गुस्सा तब आएगा जब उसे मालूम पड़ेगा कि सिप्ती अपनी बेगम के साथ हनीमून के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। लेकिन अभी तक तो अनम का मामला लटक रहा है। अयाज आ जाता है घर में, अनम को रकम देते हुए कहने लगा, ये लो अनम, मैं सॉरी करता हूँ, मुझे ज़रूरत थी, मैंने रकम ले ली, अब वापस कर रहा हूँ, चलो घर चलते हैं। यहाँ पर सिप्ती भी चाहता है कि अनम अपने घर की हो जाए, घर चली जाए, लेकिन अनम तो वाह वेला मचा देती है, मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। भाई से कह दीजिए चला जाइए यहाँ से, मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। अब यहाँ पर अयास मनाता रहा, लेकिन अनम ने तो हुक्मन कह दिया, नहीं जाऊँगी तो बस नहीं जाऊँगी। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है तो अयास को वापस जाना ही पड़ा। मरियम बहुत हैरान है कि ऐसी क्या बात हुई कि अनम वापस जाना नहीं चाहती, जबकि अयास देने भी आया। तभी तो रूम में जाकर सिप्ती से कहने लगी, अगर ऐसी क्या बात हुई, अनम और अयास में ऐसा क्या हुआ कि वो वापस नहीं जाना चाहती? लेकिन सिप्ती को क्योंकि सजीला और अनिला ने कहा था कि बहन की बात किसी को नहीं बतानी, मरियम को भी नहीं, इसलिए सिप्ती पर्दा रख जाता है। अपनी बातें मुझसे पूछो, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा, मेरी बहनों के बारे में मत पूछो। कुछ राज होते हैं बहनों और भाइयों के जो कि नहीं खोलने चाहिए, इसलिए मुझे मजबूर मत करो, मुझसे बार बार कोई सवाल मत करो। मरियम भी काफ़ी समझदार है, कुछ देर तो मुंह बना लेती है, क्या हर सिप्ती ने ऐसे जवाब क्यों दिया, लेकिन फिर समझदारी का मुजाहरा करते हुए सिप्ती के पास जाती है और कहने लगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे आपसे बार बार नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, किसी की वजह से अपना दिन खराब नहीं करना चाहिए, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आपको भी मुझसे नाराज़ नहीं होना। सिप्ती तो मरियम की इन्हीं अदाओं का कायल है, इन्हीं अदाओं पर ही तो मर मिटता है। अब अगली सुबह जब सिप्ती ऑफिस चला गया, मरियम सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि सामने लगी दो पेंटिंग्स उसे जरा मुनासिब जगह पर नहीं लगी। तभी तो मुलाजमा को बताते हुए कहने लगी, इनकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी है, यहाँ पर ठीक नहीं। अनिला ने जब ये सुना तो मुलाजमा को यहाँ से भेजते हुए कहने लगी, मरियम जो घर तुम्हें तुम्हारे शौहर ने दिया है ना, उस पर अपनी हुक्मरानी करना, ये घर मेरा है, इस पर मेरी हुकूमत चलने दो। बहुत मुश्किल से मैंने सब कुछ अरेंज किया है, खबरदार अगर किसी भी चीज़ को इधर से उधर किया तो। मरियम के तो कान खोल कर रख दिए इस अनिला ने। मरियम बहुत परेशान हो जाती है, क्या ये घर मेरा नहीं, क्या यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती? वो फिर भी अनिला से बहुत अच्छे से बात करती है, नहीं आप ही, मेरा वो मतलब नहीं था, ये घर आपका है, वो भी घर आपका है, क्या मैं आपकी नहीं, क्या सिप्ती आपका नहीं, तो फिर घर क्यों अलग अलग हैं? सारे घर हमारे हैं, हम एक हैं। लेकिन अनिला इन बातों को नहीं समझती, उसे तो हुक्मरानी करनी है, अपनी ही सल्तनत अलग से बनाकर रखनी है और इस मरियम को हमेशा नीचा ही दिखाना है, जो कि वो बार बार करती ही जा रही है। लेकिन फिर आहर कब तक ये सब कुछ करेगी? आहर तो मियाँ बीवी एक हैं, उन्होंने एक ही रहना है। ये तो फजूल के चौंचले हैं जो अपना फजूल वक्त ज़ाया कर रही है, ये अनिला, सजीला और अनम।